हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो प्रॉब्लम में ये जो मैं अभी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, दरअसल में मैं सारा प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। कायदे से ये प्रॉब्लम जो अभी मैं लूँगा ये मुझे सबसे पहले बनाना था, लेकिन फॉर सम रीज़न मैं उसको मिस कर गया। तो कोई बात नहीं, मैं अभी बना देता हूँ उसको। तो आज का वीडियो जो लेसन होगा उसमें मैं सिर्फ प्रॉब्लम को ही डिस्कस करूंगा, और अभी आने वाले टाइम में सिर्फ मैं स्लोप के ऊपर प्रॉब्लम्स ही बना करके आपको दिखाऊंगा, सो दैट कि आप वेल वर्स हो जाएं। ये जो मैं प्रॉब्लम ले रहा हूँ ये मोस्टली आर डी शर्मा या फिर एनसीईआरटी या एग्जाम्पलर प्रॉब्लम के सम्स हैं, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। और मैंने कोशिश की है कि सब तरह के प्रॉब्लम्स को ले सकूँ, और भी डिफरेंट बुक से मैं आने वाले टाइम में प्रॉब्लम्स बना के दिखाऊंगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल्दो ये प्रॉब्लम बनाने के लिए मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको ट्रिगोनोमेट्री का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि आपके पास वो नहीं है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और क्या मतलब है इन एंगल्स का वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दरअसल में ये सारे एंगल्स दे रखे हैं रेडियन के फॉर्म में। इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि कैसे हम रेडियन को डिग्री में या डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो आप समझ पाएंगे। लेकिन फिलहाल इतना भी मुश्किल नहीं है, मैं प्रॉब्लम बनाते समय ये बात समझा सकता हूं आपको। तो देखिए, ये हमारे पास -π/4 एंगल है। बोला है कि एक लाइन है जो इतना डिग्री का एंगल बनाता है, आप उसका स्लोप निकालिए। कुछ बातें, पहला कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एंगल नेगेटिव और पॉजिटिव कब होता है। रिपीट कर रहा हूं, एंगल नेगेटिव तब होता है जब वो क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है, मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में होती है। सॉरी, घड़ी के दिशा में होता है, मतलब एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में अगर वो लाइन एंगल अगर इधर की तरफ घूम रहा हो तो इस तरह के एंगल को हम लोग नेगेटिव एंगल कहते हैं। अगर ऊपर की तरफ ऐसे करके मूव कर रहा हो तो उसको हम लोग पॉजिटिव एंगल कहते हैं। तो एक बात क्लियर है इस माइनस से कि जो लाइन है या फिर जो एंगल है वो नीचे की तरफ मेजर किया गया है। एक्स एक्सिस को रेस्पेक्ट, मतलब एक्स एक्सिस को रेफरेंस लाइन लेकर के जो एंगल का मेजरमेंट है वो नीचे की तरफ किया गया है, ये क्लियर हो जाता है। दूसरा, ये π/4 वगैरह को आप कैसे टैकल करेंगे, तो थोड़ी देर के लिए मैं आपको इजी करने के लिए मैं क्या क्या करता हूं, आपके लिए लिख देता हूं कि पाई को आप 180 डिग्री एज्यूम कर लिया करिए और तब आप क्वेश्चन बनाइए। जब तक मैं खुद आपको पाई का जो कन्वर्जन है, कैसे हम लोग रेडियन को डिग्री डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट नहीं कर देते, तब तक मैं ये मान के चलता हूं कि आपको ये नहीं आता है। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आता ही होगा, लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि आपको नहीं आता है, सो दैट कि मैं उनको भी कैटर कर सकूं जिनको सच में नहीं आता है। डिग्री आप लोग बहुत बचपन से पढ़ते हैं, इसलिए डिग्री के टर्म्स में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये इफेक्टिवली -180 डिग्री बाई 4 है, विच इज इक्वल्स टू 45 डिग्री है। ये -45 डिग्री, सॉरी, देख लेंगे आप, कैंसिल आप तो आता है आपको करना है। तो ये -45 डिग्री है। तो बोला गया है कि लाइन जो है वो -45 डिग्री का एंगल बनाता है। -45 डिग्री का एंगल कैसे बनता है? बहुत आसान है। 45 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा? यहां से इधर गया 45, यहाँ पे 45 है, लाइन ऐसे करके खींच दिया, हो गया 45। लेकिन आपको बोला गया -45, तो -45 मतलब यहाँ से 45 डिग्री का ही एंगल बनेगा, बट सिर्फ मूवमेंट नीचे की तरफ होगा और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आ गया। अब लाइन को हम यहाँ से ऐसे करके बना देंगे, खत्म। इतना ही आसान है ये। बोला इस लाइन का स्लोप बताइए। ये लाइन को बनाने के लिए तो ठीक था, ये एंगल हमने ले लिया, लेकिन स्लोप निकालने के लिए आप -45 डिग्री का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपको पॉजिटिव का ही इस्तेमाल करना है। अगर आप नेगेटिव का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए ट्रिगोनोमेट्री आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो मैं अभी ये मान के चलता हूं कि वो सारे इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है, तो मैं जो फंडामेंटल जो मैंने अभी तक आपको सिखाया उसी के अकॉर्डिंगली चलूंगा। ये आपने लाइन बना दिया -45 डिग्री को ध्यान में रखते हुए। अब हम इसका स्लोप निकालेंगे। स्लोप निकालते समय लाइन के एंगल को मैं कलर चेंज कर देता हूं। लाइन के एंगल का हम मेजरमेंट करते हैं एक्स एक्सिस को ध्यान में रखते हुए या एक्स एक्सिस से स्टार्ट करते हुए। तो ये रहा एक्स एक्सिस, इससे स्टार्ट करते हुए एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जाएंगे और जहां तक ये लाइन है वहां तक हम मेजर करेंगे कि कितने डिग्री का एंगल है। तो बहुत इजी है ये। देखिए, ये अगर 45 है तो आप जानते हैं ये वाला भी 45 होगा।
और ये पूरा स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का है। तो 180 पूरा यहां से यहां तक 180 डिग्री का है। 180 में से अगर आप 45 माइनस कर देंगे तो ये जो बच गया ये आपका 135 डिग्री होगा। तो ये दरअसल में ये वाला लाइन एक्स एक्सिस के रेफरेंस में या एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में 135 डिग्री का एंगल बना रहा है। मैं रिपीट करता हूं, ये लाइन 135 डिग्री का एंगल बना रहा है। ओके, अब ये तो पता लग गया मुझे 135 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आपको स्लोप निकालना है तो अगर आपके पास लाइन कितने डिग्री का एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस को रेफरेंस में लेते हुए इन पॉजिटिव डायरेक्शन, उस पे जब आप tan लगा देंगे जो वैल्यू मिलेगी वही वैल्यू उस लाइन का स्लोप माना जाएगा। तो हमने ये लाइन कितने डिग्री का एंगल बना रहा है ये पता कर लिया 135। अब हम उस पे tan लगा देते हैं तो tan 135 डिग्री। अब जो वैल्यू मिलेगी मुझे यही वैल्यू इस लाइन का स्लोप कहलाएगी। तो हम देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आएगी। tan, एक प्रॉब्लम पीछे भी मैंने किया था उसमें ऐसा था, आप देख सकते हैं 180 माइनस 45, 135 को हम लिख सकते हैं 180 माइनस 45, tan 180 माइनस थीटा, जिसने ट्रिगो पढ़ रखा है उसके लिए है ये। tan 180 माइनस थीटा इज माइनस ऑफ tan थीटा विच इज माइनस ऑफ tan 45 डिग्री विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1। तो इस लाइन का स्लोप जो होगा वो -1 होगा। माइनस स्लोप होने का मतलब ये हो जाता है कि दरअसल जब आप इधर से आ रहे हो, इस तरफ से आ रहे हो, तो आपको स्टीपनेस ऐसे नहीं चढ़ना है। आप ऐसे समझ लीजिए कि दरअसल अगर आप इसको क्रॉस करना चाहते हैं तो आपको अपना डायरेक्शन इधर से आने की जगह पलट के इधर आना पड़ेगा, तब आप इसको क्रॉस कर सकेंगे। अदरवाइज इसको क्रॉस करने के लिए रॉक क्लाइंबिंग का ओवरहैंग आपको लटक करके जाना होगा। दैट इज मजाक के लिए तो ठीक है बट प्रैक्टिकली नहीं। तो अगर आपको इसको क्रॉस करके जाना है तो आपको अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि आपने डायरेक्शन चेंज किया है यही वजह है कि यहां पे माइनस आपको दिखाई दिया है। ये एक तरीका है समझने का। ओवरऑल इस लाइन का स्लोप हमारे पास -1 है। कैसे निकाला है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इसमें नेगेटिव का क्या मतलब है, π/4 को कैसे सॉर्ट आउट किया और फिर कैसे हमने स्लोप निकाला वो मैंने आपको समझाया। मैं एक और ले लेता हूं, ये 2π/3। तो देखिए कैसे हम सॉल्व करते हैं इसको 2π/3 को। फिर से वही सेम 2π/3। तो लाइन 2π/3 मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3। तो 3 6 3 जा and 6 2 जा 12 which is 120 डिग्री। तो लाइन 120 डिग्री का एंगल बना रहा है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन। जो एंगल है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही मेजर होगा, नेगेटिव में नहीं होगा, नहीं करेंगे हम कभी भी। तो 120 डिग्री का भी एंगल ऑब्ट्यूज ही होगा, ये तो आप जानते हैं। तो ये रहा, मैंने अपनी मर्जी से एक रैंडम एंगल बना दिया, ये मेजरमेंट होगा, दिस इज 120 डिग्री। तो ये लाइन 120 डिग्री का एंगल बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अब मुझे इस लाइन का स्लोप चाहिए, तो कैसे निकालेंगे इस लाइन का स्लोप? इस लाइन का स्लोप निकालने के लिए tan 120 डिग्री ये हमने निकाला। अब हम इसको कैसे करेंगे? tan 180 minus 60 which is equals to tan 180 minus theta is minus of tan theta which is minus tan 60 degree which is minus of tan 60 की वैल्यू 1/√3 है। ये आपको इसका वैल्यू मिल गया। नेगेटिव का मतलब हो जाता है कि जो स्लोप है वो नेगेटिव है। इसका मतलब ये हो जाता है कि कभी भी आप इस तरफ से आएंगे तो आप इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, यहां से उठ के आपको इधर आना पड़ेगा और फिर आपको इधर से जाना पड़ेगा। ये आसान तरीके से समझने का एक तरीका है। तो ये इस वाले अगर कोई भी लाइन ये एंगल बनाता है तो उसका स्लोप ऐसा है -1/√3। माइनस का क्या मतलब है ये मैं आपको बार बार बताया जा रहा हूं। अगर ये पॉजिटिव होता तो लाइन ऐसा होता, आप आराम से जिधर से जो आपका एक्चुअल डायरेक्शन है उधर से आएंगे, आप आराम से चढ़ के चले जाएंगे। अगर कभी एंगल 0 डिग्री का बना रहा हो लाइन तो उसका क्या मतलब होगा? लाइन अगर एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रहा हो तो इसका क्या मतलब होगा, ये मैं अपनी तरफ से लेकर के आपको बता देता हूं।
अगर थीटा 0 डिग्री है मतलब लाइन 0 डिग्री का एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि लाइन या तो एक्स एक्सिस खुद है, या तो एक्स एक्सिस के ऊपर है, या तो वो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। आप जैसे चाहे इंटरप्रेट कर सकते हैं। अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रहा हो तो इसका मतलब एक्स एक्सिस या तो खुद है, या तो वो लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर है, या तो वो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ये तीनों में से कोई भी बात आप सोच सकते हैं। तीनों ही सिचुएशन में लाइन एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाएगा, कोई एंगल नहीं बनाएगा। एंगल बनाने के लिए इंटरसेक्शन का होना जरूरी है। अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल होते हैं तो कभी एंगल का फॉर्मेशन नहीं होता। रेलवे ट्रैक आप जानते हैं कि पैरेलल चलता रहता है, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इसलिए कभी वो आपस में एक दूसरे के लिए एंगल का फॉर्मेशन नहीं करेगा, 0 डिग्री का एंगल होगा। तो 0 डिग्री का ये लाइन एंगल बना रहा है, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? tan 0 डिग्री विच इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है इस लाइन का स्लोप 0 है। किसी भी लाइन का स्लोप जब 0 होता है तो या तो वो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, या तो एक्स एक्सिस खुद ही होता है, या तो एक्स एक्सिस के ऊपर पड़ने वाला कोई लाइन है। तीनों ही दरअसल में ऑलमोस्ट एक ही बात है, लेकिन फिर भी मैं 3 अलग अलग सेगमेंट्स में इसको बता रहा हूं। मैं रिपीट करता हूं कि कोई भी लाइन अगर 0 डिग्री का एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ, इसका मतलब होता है कि वो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, या वो एक्स एक्सिस खुद ही है, या तो वो लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर फॉल करता है। तीनों में से कोई भी सिचुएशन आप एज्यूम कर सकते हैं। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलता हूं। ये एक मेरे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है, आप देखिए। बोला गया इफ द पॉइंट a, 0, 0, b एंड x, y आर कोलिनियर। ना कोलिनियर का क्या मतलब होता है, ये बात मैं आपको बताता हूं। अब बोला गया ये 3 पॉइंट है, a, 0 मतलब x की वैल्यू तो हमें पता है a है, y 0 है। अब a पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, हम नहीं जानते, तो मैं मान के चलता हूं ये हमारा a है, y 0 है, तो दिस इज a, 0। y हमारे पास दूसरा कोऑर्डिनेट 0, b है, मतलब x की वैल्यू 0 है, y b है, तो वो y एक्सिस के ऊपर ही कहीं ना कहीं होगा, तो ये रहा वो कोऑर्डिनेट 0, b। और थर्ड वैल्यू है x, y। और बोला गया कि तीन के तीनों कोलिनियर है। x, y अगर थर्ड वैल्यू है, इसका मतलब है कि x, y इसी लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं है। वो यहां पे भी हो सकता है, यहां पे कहीं पे भी हो सकता है, तो मैं यहां पे मान लेता हूं x, y है। अब कोलिनियर का मतलब क्या होता है ये आपको बता देता हूं मैं। कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करने वाला। जैसे ये एक लाइन है, इसके ऊपर ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये चारों पॉइंट्स कोलिनियर कहलाएंगे। कोलिनियर मतलब कोलिनियर, एक ही लाइन पे एग्जिस्ट करने वाला। तो अगर कोई पॉइंट्स, अगर 2 से ज्यादा पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते हैं तो हम उन पॉइंट्स को कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। मैं रिपीट करता हूं, 2 से ज्यादा, 2 नहीं, 2 पॉइंट तो कभी भी होगा तो उसको जोड़ के हम लाइन बना सकते हैं। 2 से ज्यादा पॉइंट्स अगर एक ही लाइन पे के ऊपर लाई करते हैं तो उन सभी पॉइंट्स को हम लोग कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। तो एक पॉइंट ये है हमारे पास, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। बोला गया कि ये तीन के तीनों कोलिनियर हैं। कोलिनियर का मतलब, क्योंकि हम जानते हैं ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर हैं, तो हम ये भी जानते हैं कि इन तीनों में से हम किसी का भी यूज कर लें। मैं कलर चेंज कर देता हूं, इसका और इसका, किसी का भी यूज कर लें, स्लोप ऑफ द लाइन हमारा सेम ही रहेगा। कोई भी दो कोऑर्डिनेट को अगर हम यूज कर लेंगे तो स्लोप सेम ही रहेगा। क्यों रहेगा सेम? वो इसलिए क्योंकि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर है। और हम जानते हैं, पहले के मेरे वीडियोस को अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो मैंने स्ट्रेस दिया है उसमें कि एक लाइन का एक ही स्लोप होता है। आप कोई भी कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल कर लीजिए, स्लोप नहीं बदलेगा। उस लॉजिक से मैं इसका नाम ए दे देता हूं, इसका नाम बी दे देता हूं, इसका नाम सी दे देता हूं। तो मैं देखता हूं इसको सॉल्व करके। तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स स्लोप ऑफ बी सी। अब आपके मन में यह भी सवाल आ सकता है कि भाई आपको कैसे पता लगा ए बी और बी सी लेना है, क्या हम ए सी और बी सी नहीं ले सकते? मैं कहूंगा आप बिल्कुल ट्राई करके देखिए। एक बात बस याद रखिएगा कि हमें प्रूव ये करना है। आपका जो सोचना है ए बी और ए सी लेना,
कोई गलती नहीं है, फर्स्ट क्लास, कोई इशू नहीं है। बट ये है कि हमें ये प्रूव करना है तो प्रिसाइसली ये आ जाना चाहिए। लेकिन वो सोच जिसमें कि आप ये सोच रहे हैं कि ए बी और ए सी ले सकते हैं कि नहीं, 100% ले सकते हैं, शौक से ले सकते हैं, बड़े खुशी से ले सकते हैं। बस हमें सिर्फ ये देखना होता है कि हम प्रूव कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि हमें प्रूव करना है तो प्रिसाइसली यही चीज चाहिए। तो बस उस समय थोड़ा सा सिलेक्शन हो सकता है आगे पीछे करना पड़ जाए। लेकिन क्या वो लेना गलत है? बिल्कुल नहीं, एकदम सही है। तो मैंने स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ बी सी लिया है। देखते हैं ए बी का स्लोप कैसे निकालेंगे। हम जानते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो y2 0 माइनस b अपॉन x2 विच इज a माइनस 0, a माइनस 0 इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी। स्लोप ऑफ बी सी आप फिर से ले सकते हैं। अब जब आप दोबारा स्लोप निकाल रहे हैं तो इस समय y2 y1 आप चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0 माइनस y अपॉन a माइनस x। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखेंगे माइनस बी अपॉन ए इक्वल्स टू माइनस वाई अपॉन ए माइनस एक्स। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ए बी माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं बी एक्स इक्वल्स टू ए वाई। इसको मैं सॉल्व कर देता हूं, ए बी इक्वल्स टू ए वाई प्लस बी एक्स। ऐसे केसेस में एज अ टीचर मेरे लिए तो ये बताना इजी है कि ये इसमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, सो दैट कि आपको ये मिल जाए। लेकिन मैं समझ सकता हूं कि कोई बच्चा अगर सीख रहा हो उसके लिए जो मैंने बताया वो बहुत मुश्किल काम है। तो मैं उसको ये सलाह देता हूं कि आप ना इसका एलसीएम लेकर के पहले इसको सॉर्ट आउट कर लो, इजी बना लो। तो इसको अगर आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल्स ए बी। अब आप देखो यही वाला चीज आपको यहाँ पे दिखेगा, एग्जैक्टली सेम चीज दिख रहा है। अगर मैं ये नहीं करवाता, आपको यहां पे बोलता कि आप ए बी से डिवाइड कर दो या ए बी को अकेला बनाओ, तो बहुतों के मन में ये सवाल आएगा कि भाई ये क्यों करेंगे हम, हमें कैसे पता लगेगा। आपका सवाल बिल्कुल सही है, हम भी इतने साल कर करके हमें पता है कि ये काम करने से हो जाएगा, या हिट एंड ट्रायल कभी स्टार्टिंग में बहुत साल पहले किया होगा। तो अदरवाइज किसी एक स्टूडेंट के लिए या कोई जो नया सीख रहा है उसके लिए ये समझना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो मैं हमेशा सलाह देता हूं कि आप उसको एलसीएम करके देख लो और फिर उसके बाद एडजस्टमेंट आपको करना है थोड़ा इधर उधर, वो आप कर सकते हो। तो ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, तो 1 इक्वल्स टू कॉमन डिनोमिनेटर हम शेयर करेंगे तो इस तरह का हो जाएगा। ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो y बाई बी इक्वल प्लस b बाई बी से b कैंसिल x बाई ए, ये आप देख सकते हैं। तो यही आपको रिजल्ट में भी चाहिए था। तो एक्सपेक्ट करता हूं कि ये आप समझ गए होंगे। मैं ये आपके लिए छोड़ देता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि स्लोप ऑफ AC और स्लोप ऑफ BC का यूज करके ये प्रूफ करना चाहते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। कोई और 2 पॉइंट्स का यूज करके आप करना चाहते हैं, आप शौक से कोशिश करिए। जिसमें भी प्रूव हो जाएगा वो आप ले सकते हैं। अगर सबसे प्रूव हो जाता है सभी को आप चुन सकते हैं, कोई भी कोऑर्डिनेट चुन सकते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेट चुनने की बात है कि क्या कोई भी कोऑर्डिनेट चुन के हम स्लोप सेम ला सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल ला सकते हैं, सेम ही स्लोप है क्योंकि लाइन एक ही है। ओके, मैं अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं एंड परहैप्स दिस इज द सेम एज व्हाट वी हैव डन जस्ट नाउ। ये दोनों सेम ही हैं। इसमें पी क्यू आर दे रखा है, लाई ऑन अ लाइन। अगर ये 3 पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर लाई करता है तो हम जानते हैं कि तीनों पॉइंट्स को लीनियर है। पी हमारे पास यहाँ है h कॉमा के, क्यू हमारे पास यहाँ है x1 कॉमा y1 और r हमारे पास यहाँ है x2 कॉमा y2। ये तीनों पॉइंट यहाँ पे है और इसको जोड़ करके एक लाइन बन रहा है। कोई बोला गया है कि आपको बताना है कि ये आपको प्रूव करना है। तो हम जानते हैं ये तीनों पॉइंट को जोड़कर, तीनों पॉइंट अगर इसी लाइन के ऊपर है तो हम जानते हैं कि ये 3 के तीनों पॉइंट कोलिनियर कहलाएंगे। तो क्योंकि ये कोलिनियर है तो हम जानते हैं स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल्स टू स्लोप ऑफ क्यू आर, ये होगा। फिर से रिपीट करता हूं, अगर आप चाहें तो पी आर का स्लोप क्यू आर का स्लोप भी आप इक्वल करके बना सकते हैं एंड सो ऑन। बस आपको ये देखना है कि ये प्रूव हो जाना चाहिए। तो पी क्यू का मैं स्लोप निकालता हूं। पी क्यू का स्लोप निकालने के लिए y1 माइनस के अपॉन x1 माइनस एच इज इक्वल टू स्लोप ऑफ क्यू आर। क्यू आर का अगर मैं स्लोप निकालूंगा तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, मेरे ख्याल से एक ही बार में आ जाए। अच्छा नहीं, आप देखिए यहाँ पे k माइनस y1 है,
यहाँ पे y1 माइनस के है और यहाँ पे h माइनस x1 है, यहाँ पे x1 माइनस h है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहें तो माइनस कॉमन निकाल लें यहीं पे k माइनस y1, हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप आगे भी सॉल्व करते तो भी आ जाता। माइनस h माइनस x1 आप कर लें, ये जैसा है एज इट इज, और आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ गया k माइनस y1 इंटू x2 माइनस x1। देखिए k माइनस y1 इंटू x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 इंटू x1 माइनस h, y2 माइनस y1 इंटू सॉरी h माइनस x1। देखिए आ गया रिजल्ट। तो एक ही बार में आपके पास रिजल्ट आ गया, इसमें तो कोई मेहनत भी ज़्यादा नहीं करनी पड़ी, बट दिखने में जरूर ये थोड़ा डिफिकल्ट था किसी स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बोला जाए तो। तो x2 माइनस x1 मल्टीप्लाइड बाई k माइनस y1 इक्वल्स y2 माइनस y1 इंटू h माइनस x1। ये हमारा जो बोला गया था प्रूफ करने का, वो मैंने प्रूफ कर दिया। तो आई होप कि ये प्रॉब्लम जो मैंने बनाया है इससे आपको और थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा और भी आप सवाल को ज़्यादा से ज़्यादा बना पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम लेकर के आऊँगा और कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को भी हम लोग करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें, सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको लगता है कि अच्छा पढ़ाया जा रहा है और सब कुछ अच्छा है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू। ओह, मैं अभी देखा है कि वीडियो शायद आपको नहीं दिख रहा है, तो मैं थोड़ी देर के लिए हट जाता हूँ सो दैट कि आप नोट कर पाएँ। थैंक यू एंड बाय बाय।